भाग दूसरा। टॉप 10। जब आप जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही सोचते हैं और जो सोचते हैं वही आपकी वाणी में आता है, तब कुदरत की तमाम शक्तियां आपको मदद करने के लिए आ जाती हैं। तब आप अखंड बनकर विश्वसनीय बनते हैं। अध्याय 19वां। टॉप 10 को ही सब कुछ ना माने, सस्ती प्रसिद्धि से बचें। व्यक्तित्व निखार के संबंध में लोगों में कई गलत धारणाएं जड़ जमाए बैठी हैं। लोग बाहरी रूप रंग को ही संपूर्ण व्यक्तित्व मान बैठे हैं। कुछ लोग तो टॉप 10 बाहरी शरीर को सजा धजा कर प्रसिद्धि प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ लोग ऊल जलूल हरकतें करके प्रसिद्ध हो जाते हैं तो लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि वह प्रसिद्धि पाने का यह तो आसान तरीका है। टॉप 10 के अंतर्गत सिर्फ आपका तन ही नहीं, आपकी वाणी और व्यवहार भी आते हैं। यदि कोई अपने तन की सुंदरता से, वाणी की बनावटी मिठास से और व्यवहार की कृत्रिम मधुरता से लोगों को प्रभावित कर ठगना चाहता है ताकि वह अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके, तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। कि शुरू में उसे सफलता मिल भी जाए, मगर कुछ ही दिनों में उसका कपट खुल सकता है और उसके चरित्र का खोखलापन सामने आ सकता है। कई बार विद्यार्थी परीक्षा में सही जवाब मालूम ना होने की वजह से ऐसी लिखावट से लिखते हैं कि पढ़ने वाले को ठीक से समझ में ना आए, ताकि उसे जवाब ऐसा भी लगे और वैसा भी लगे। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह अपना अज्ञान छिपाना चाहते हैं। जब भी आप कुछ छिपाना चाहते हैं तब आपकी लिखावट खराब हो जाती है। अगर इंसान की नींव 90 कच्ची होगी तो उसकी पुस्तक कैसी छपी होगी? खराब अक्षरों में ही होगी। कुछ लोग विध्वंसक कार्य करके प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम फेंककर सारे विश्व में दहशत फैला दी। पहले उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे दुनिया का बच्चा बच्चा जानने लगा। उसकी देखा देखी कई लोगों ऐसे तरीके अपनाना शुरू कर चुके हैं। पुस्तक का कवर उनका बाहरी व्यक्तित्व उम्दा होता है, लेकिन वह अंदर से खोखले होते हैं। ऐसे लोगों से मिलकर कुछ पत्रकार बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि वह धीरजवान है, मृदुभाषी है इत्यादि। लोग उनसे इसलिए प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि उनकी नींव 90 उन्हें दिखाई नहीं देती। केवल टॉप 10 के आधार पर वह गलत अनुमान लगाते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अध्यात्म के नाम पर प्रसिद्धि पाने के लिए लोगों को बहुत सी मान्यताएं दे रखी हैं। इससे नुकसान सिर्फ के 3 इंसानों को होता है। के 3 यानी ऐसी खोजी जिन्हें केवल आत्मसाधन में रुचि है। वह उनकी मान्यताओं को सुनकर सत्य की राह पर हट जाते हैं या भटक जाते हैं। ऐसे लोगों की पुस्तकों को शीतल अग्नि सत्य की समझ में जलाया जाना चाहिए ताकि लोगों को जागृति आए। दुनिया में कई लोग ऐसे हुए हैं जिनका टॉप 10 तो बहुत मजबूत रहा है, लेकिन उनकी नींव 90 बहुत ज्यादा कमजोर रही है। नींव 90 कमजोर होने का परिणाम उनके जीवन पर ऐसा हुआ कि उनकी बुलंदियां को ढहते देर नहीं लगी। नींव 90 कमजोर इंसान किसी भी प्रकार की निम्न हरकत करने से बाज नहीं आता। वह निम्न हरकत चाहे झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, डाका डालना हो, चरित्र रूपी दौलत गंवानी हो या रिश्वत लेनी हो। जो लोग अवगुणों से भरे हुए होते हैं उनकी नींव 90 बनती ही नहीं, तो गिरने का सवाल ही नहीं उठता। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा इस विषय को समझें। रावण का टॉप 10 कैसा था ये आपको मालूम है। लोग एक चेहरे को सजाने में जीवन भर लगे रहते थे, लेकिन रावण के तो 10 चेहरे थे। रावण का टॉप 10 तो बहुत प्रभावशाली था, पर उसकी नींव 90 फिसली थी। उसने द्वेष और वासना से प्रेरित होकर सीता का अपहरण किया, इसलिए उसके पुतले को लोग आज भी जलाते हैं। कमजोर चरित्र के लोगों के अंदर नफरत, द्वेष और वासना छिपी हुई होती है। उनका चरित्र जब संसार के सामने आता है तब उन्हें जला दिया जाता है। रावण को अपनी कमजोरी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसका सर्वनाश हुआ। हिटलर का उदाहरण सबको मालूम है। उन्हें बचपन से अपने माँ बाप का प्रेम नहीं मिला। इसके साथ ही वे जीवन के मूल्यों के बारे में भी अनभिज्ञ रहे। उनके अंदर योग्यताएं थी, काबिलियत थी, उनका व्यक्तित्व जादुई था, उनके बाहरी रूप में करिश्मा भी था, लेकिन कमजोर नींव वाले इंसान समाज को क्या दे पाएंगे? हिटलर ने क्या किया? उसने निष्पाप जनता को गैस चैम्बर में डालकर मार डाला। बच्चों को खेलने के बहाने गैस चैम्बर में ले जाया गया और उनकी निगरीन हत्या कर दी गई। कुछ फिल्मी कलाकारों ने जल्द से जल्द प्रसिद्धि पाने के लिए फुहड़, बेअदब, बेढंग फैशन को अपनाया और कुछ समय में ही दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। अतः ऐसे लोग प्रसिद्धि पाने के लिए केवल बाहरी रूप को सजाकर फैशन परिस्थिति में लोगों को उलझाकर गलत मार्ग अपनाते हैं।
ऐसे लोगों की पुस्तक का कवर, उनकी बाहरी रूप व्यक्तित्व बहुत उम्दा होता है, लेकिन वह अंदर से खोखले होते हैं। ऐसे लोगों से मिलकर सभी बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि वे कितने धीरजवान, मृदुभाषी, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं इत्यादि। लोग उनसे इसलिए प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि उनकी नींव 90 उन्हें दिखाई नहीं देती। केवल टॉप 10 के आधार पर लोग गलत अनुमान लगाते हैं। कमजोर नींव 90 वाले इंसान को दूसरों को परेशान करने में बड़ा आनंद मिलता है। ऐसे लोग प्रसिद्ध तो हो जाते हैं, मगर गलत तरीके से। जरा सोचें, ऐसे लोग कैसे याद किए जाते हैं, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, तुगलक, स्टोलिन, ईड आमिन, ओसामा बिन लादेन, वीरप्पन इत्यादि। आज भी किसी कड़े मिजाज के अधिकारी, शिक्षक या शिक्षिका को हिटलर की उपमा दी जाती है। नींव 90 कमजोर होने के कारण इंसान के अंदर अनगिनत अवगुण आ जाते हैं और वह दिन ब दिन अपनी चेतना को गिराता जाता है। अज्ञान के कारण उसे यह भी पता नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है। इन लोगों के उदाहरणों से हम यह सीख मिलती है कि हमें अपनी नींव 90 को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाना है। यदि हमारी नींव 90 जबरदस्त होगी तो ही हम जीवन के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आज का अध्याय? कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।